एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स का ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, कि इसमें ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है, एक कंपनी फॉर्म कैसे होती है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। It is the second step of the management process. The organizing encompasses the various decisions regarding the structure of an organization. It's designed in order to promote the coordination in the organization. It also aims the providing the things, tools, human resources, financial resources and the physical resources at the right time. कि ऑर्गेनाइजिंग वो होती है कि मैनेजमेंट का दूसरा डिसीज़न होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि इसमें ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो हमें किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए एक लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, और टेक्नीशियन चाहिए, और सेल्स पर्सन चाहिए, और रिलेटेड पर्सन चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो ये जो है ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसको किस क्या पोस्ट देनी है, मैनेजर कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर कौन होगा, सेल्स मैनेजर कौन होगा, इन्वेंट्री कौन मैनेज करेगा, परचेज मैनेजर कौन होगा। तो ये सब जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती हैं पोस्ट होती है, अलॉट्समेंट होते हैं कुछ पोस्ट के, उन पे जो है काम होता है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, और गुड्स एंड इन्वेंट्री का अलग होता है, और प्रोडक्शन का अलग होता है। तो सब ये जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को बताने में, समझाने में मदद करते हैं। कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो होता है एक प्रोजेक्ट है, कि सपोज़ दैट कि एक कोई अल्ट्रासाउंड कंपनी है, अल्ट्रासाउंड कंपनी के लिए उसको जो है अल्ट्रासाउंड बनाने के लिए मशीनरीज चाहिए होंगी, अल्ट्रासाउंड बनाने के लिए मशीनरीज चाहिए होगी, उससे रिलेटेड सामान चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, कैबिनेट, उसका मॉनिटर, उसका जो प्रोब होता है वो, उसको, और बहुत सारे जो केमिकल यूज़ होते हैं अल्ट्रासाउंड करने में, वो सब चीज़ें चाहिए होंगी बनाने के लिए। जो अल्ट्रासाउंड कंपनीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, जो डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट में आता है, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए, तो अब जा कर के एक प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसमें क्या चाहिए, सबसे पहले फाइनेंस, फिर आइडिया, फिर फाइनेंस के बाद में ब्रांडिंग, लीगल काम के बाद में रॉ मटेरियल्स का अरेंजमेंट करना, रॉ मटेरियल्स को अरेंजमेंट करने के बाद में उसको असेंबल्ड करना, फाइनल गुड्स में बनाना। फिर उसमें जो है सेल्स का एक सेल्स का प्रोसीजर शुरू होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। तो ये सब काम होते हैं जो डिवाइड होते हैं पर्सन टू पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही काम नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, जब जा कर के एक टास्क कंप्लीट होता है। क्योंकि एक आदमी तो सिर्फ नौकरी कर सकता है, कहावत है ना कि एक करे तो नौकरी, दो खोले तो दुकान, और तीन करे तो करे तिजारत, और चार हो तो बने किसान। तो एक कहावत भी है। तो वन मैन आर्मी नहीं हो सकती। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उनमें अलॉट्समेंट होते हैं, मैनेजर का, फाइनेंस का, एचआर का, सेल्स मैनेजर का, और प्रोडक्शन मैनेजर का, इन्वेंट्री मैनेजर का। ये सब जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Peter F. Drucker identified the type of the analysis which should be made to be the designing of the organization structure। उन्होंने जो है एक वो दिए थ्योरी, पीटर एफ डकर ने, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। एक्टिविटी एनालिसिस के इसमें एक्टिविटी एनालिसिस में ये है कि किसका क्या काम होगा, उसको वो जॉब अलॉट होगी। इंजीनियर्स को इंजीनियर के हिसाब से अलॉटमेंट होता है, जो टेक्नीशियन होते हैं उनको उनके हिसाब से अलॉटमेंट होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको उनके हिसाब से, जो फाइनेंस के होते हैं उनको उनके हिसाब से। जो फाइनेंस का और एक डिपार्टमेंट होता है जो सारे अकाउंट मेंटेन करता है। लीगल भी एक डिपार्टमेंट होता है कंपनीज़ के अंदर, तो उसके लिए वकील की ज़रूरत होती है, और सेल्स अलग होती है, प्रोडक्शन अलग होती है। तो ये सब जो होते हैं एनालिसिस करते हैं पर्सन टू पर्सन, के किस पर्सन को किस पोस्ट पे बिठाना है, किस पर्सन की क्या स्पेशलिटी है, किस पर्सन का क्या एक्सपीरियंस है, किस पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पर उसको जो है अलॉटमेंट किया जाता है उसकी प्लेस का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिसीजन एनालिसिस, व्हाट टाइप ऑफ द डिसीजन आर नीडेड एंड व्हाट
एट व्हाट लेवल के डिसीज़न एनालिसिस होता है कि डिसीज़न क्या लेना चाहिए, कि हमें कौन सा डिसीज़न कहाँ लेना चाहिए और किस प्लेस पे हमें वो डिसीज़न लेना चाहिए। रिलेशनशिप एनालिसिस, व्हाट आर द रिलेशनशिप in the existence of the various level of the organization in the relationship of the designer and the horizontal vertical, के एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप एनालिसिस जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायलोगनल चलता है, जो मतलब कि बातों में भी चलता है, वर्टिकल भी चलता है, हॉरिजॉन्टल भी चलता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, एनालिसिस होता है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। अब इसमें प्रोसेस आता है, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग, जिसमें हम सब कुछ सबसे पहले आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग कैसे होती है कि सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के बाद में, किसी एम प्लान को इम्प्लीकेट करने के बाद में, फाइनेंस और उसका जो है रॉ मटेरियल अरेंजमेंट होने के बाद में, इट इज़ द प्रोसेस दैट द अलाइंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द स्ट्रक्चर एंड विद द एम ऑफ द इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, कि अब जो स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में जो उसमें प्लेस अलॉटमेंट होंगी, उसमें टेक्नीशियन की, डिज़ाइनिंग की और प्रोडक्शन की जो अलॉटमेंट होंगे, तो वो ही डिसाइड कर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करना कि इस में जो, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी होती है। ऑटोमोबाइल कंपनी में जो होता है रॉ मटेरियल आता है, सबसे पहले तो किसी भी गाड़ी को बनाने के लिए, कार वगैरह को बनाने के लिए डिज़ाइनिंग होती है, वो कैबिनेट होता है, उसको फाइनल गुड्स में बनाते हैं। तो वो हो गया एक परचेज डिपार्टमेंट में, उसके अंदर ही फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, उसके अंदर, सॉरी हम बीच में रुक गया था। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग में जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, तो उसमें जो होता है एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जो रॉ मटेरियल को ख़रीदता है, जो फाइनल गुड में बनाता है, और फिर उसके बाद में जो है सेल्स का काम शुरू होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू होता है, फिर उसमें रेवेन्यू आना शुरू होता है। तो ये सब जो होता है डिज़ाइनिंग होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का। ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से डिज़ाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसका जो है स्ट्रक्चर वहीं से तैयार होता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। के एलिमेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स जो होते हैं, वर्कशॉप स्पेशलाइजेशन होता है, चेन ऑफ कमांड होता है, फॉर्मुलाइजेशन होता है, डिपार्टमेंटल होते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, कंट्रोलाइजेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है। वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि वर्क स्पेशलाइजेशन में जो होता है कि जिस बंदे को जो एक्सपीरियंस, जो क्वालिफ़िकेशंस होती है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट दी जाती है। जैसे फाइनेंस के बंदे होते हैं तो उनको फाइनेंस की, लीगल डिपार्टमेंट होता है तो उसमें एडवोकेट की ज़रूरत होती है, और कोई इंजीनियर होता है तो उसको इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और या आर्किटेक्ट, उनको उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट दी जाती है। या फिर किसी हॉस्पिटल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। जैसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो उसको दिल का डॉक्टर की वाला डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जो दिल की बीमारियों को देखते हैं। और कोई नेफ्रोलॉजी होता है तो उसको किडनी वगैरह से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं वो अलग स्पेशलाइजेशन दी जाएगी, जिसमें वो पेशेंट आते हैं। कोई यूरोलॉजी के होते हैं, कोई एब्डोमिनल के होते हैं, कोई ब्रेन के न्यूरोलॉजी के होते हैं, और कोई ऑर्थोपेडिक होते हैं, कोई आँखों के होते हैं, कोई डेंटिस्ट होते हैं। तो ये स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो है उनकी पोस्ट दी जाती है। ये हॉस्पिटल का हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हॉस्पिटल भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। चेन ऑफ कमांड, कि चेन ऑफ कमांड क्या होता है, कि चेन ऑफ कमांड में कि डायरेक्ट किया जाता है मैनेजर्स की तरफ से, जो को वर्कर्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार होना होता है, उसको प्रोडक्शन लाइन पे लगाना, उसको कंप्लीट करना, उसको असेंबल करना, ये चेन ऑफ कमांड होता है। फॉर्मलाइजेशन, इट इज़ द एक्सटेंट इन द टास्क ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन, के इट इज़ द एसोसिएट विद द सेट स्टैंडर्ड रूल्स एंड द टेक्निक्स एंड द प्रोसीजर दैट आर लेड बाय द टॉप ऑफ मैनेजमेंट। तो फॉर्मलाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको वॉच आउट करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो फॉर्मलाइजेशन करता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन,
के डिपार्टमेंट होते हैं किसी कंपनी के अंदर, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो होते हैं डिपार्टमेंटेशन होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड होते हैं। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंटेशन और पब्लिक रिलेशनशिप भी डिपार्टमेंट होता है एक कंपनीज के अंदर। डिपार्टमेंट बाय फंक्शंस के डिपार्टमेंट जो होते हैं फंक्शंस वही सेम है। फाइनेंस वालों का फाइनेंस का काम होगा, सेल्स वालों का सेल्स का काम होगा, प्रोडक्शन वालों का प्रोडक्शन का काम होगा और इन्वेंट्री वालों का इन्वेंट्री का काम होगा। इसमें जो होता है बहुत सिंपल सी बात है। डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम, एक टाइम होता है कि टाइम स्पेन दे दिया जाता है कि इस टाइम में जो है ये कंप्लीट करना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कि अभी हम जो टॉपिक है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि किसी का काम को जो है वॉच आउट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको लुक आफ्टर करना एक मैनेजर के अंडर में होता है। इसमें फैक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं कि फिज़िकल कैपेसिटी ऑफ द मैनेजर की क्या मेंटल एबिलिटी है, क्या फिज़िकल कैपेबिलिटी है, उसको कितने घंटे काम कर सकता है, कितना उसके अंदर वर्कहॉलिकनेस है, वो सब जो है फिज़िकल कैपेसिटी ऑफ द मैनेजर में आती है। कैपेसिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, जो उसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं कि वो कैसा काम करते हैं, उनका कि वो कितने वर्कहॉलिक हैं, वो कितना आउटपुट देते हैं, वो कितने काम करते हैं, वो कितने लगन से काम करते हैं, ये कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स में आते हैं। नेचर ऑफ वर्क, कहीं नेचर ऑफ वर्क टफ होता है, कहीं नेचर ऑफ वर्क जो होता है ईजी होता है कि ईजी टू फॉर्मुलेशन होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क में स्पैन ऑफ कंट्रोल भी डिपेंड करता है। एबिलिटी ऑफ द टाइम एंड द सुपरविजन, कि टाइम और सुपरविजन, उनको वॉच आउट करना, उनको वॉच आउट करने के बाद में उनको इम्प्लीकेट करना, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, ये सब जो होता है एबिलिटी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आज बहुत इंटरप्शन हो गए वीडियो के अंदर। तो इसमें बहुत सारे प्लानिंग होती है जो एबिलिटी ऑफ टाइम एंड द सुपरविजन। टाइम जो होता है वो ज़रूरी होता है, टाइम टू टाइम वॉच आउट करना है, एक काम को इम्प्लीकेट, जो लाइन ऑफ वर्क होता है उसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है। प्लानिंग क्वालिटी, कि प्लानिंग, हमारी क्वालिटी की प्लानिंग क्या है, कि हमारा प्लानिंग कितना इफ़ेक्टिव है और प्लानिंग में हमारी कितनी क्वालिटी है, कितना इफ़ेक्टिवली हम जो है कंट्रोल कर रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं, कितना सुपरविज़न है, कितना मोटिवेशन है, कितना सेल्फ कंट्रोल है, कितना सेल्फ एस्टीम है, ये सब जो होता है प्लानिंग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिज़िकल डिस्प्रेशन, it more workers are allocated in the sign of the place when there is the effective management, the facility wider span, कि जो फिज़िकल हमारे जो काम करने का जो एनवायरनमेंट है, अगर उसमें हमें जो है वर्क फोर्स एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, मशीन को ऑपरेट करने का सही तरीका पता होगा, प्लेस सही होगा और लाइटिंग सही होगी और एयर कंडीशन वगैरह होंगे, तो हमारा जो होगा वर्क प्लेस जो होगा वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा। कंट्रोल होता है मैनेजर में का कंट्रोल, कि कंट्रोल करते हैं कि हर चीज़ को सुपरविज़न करके कि ये काम ऐसे करो, या नहीं तो वॉच आउट ना करें तो वो अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो ये सब स्पैन ऑफ कंट्रोल में आता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अनिवार्य है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी रुक गई हमारी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।